नमस्कार, स्वागत है आपका आईएमए मीडिया में। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के समाप्त होने के उपरांत गुरुवार 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद श्रीनगर के मशहूर बक्सी स्टेडियम में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए दो बातें कही। पहली, जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांसें ले पाने की वजह से विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। दूसरी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस आर्टिकल के बारे में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि समूचे भारत को भ्रमित किया। प्रधानमंत्री के दोनों दावे सही हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद देश दुनिया के लोग तथा कारोबारी वहां भारी भरकम रकम लगा रहे हैं। ढांचागत विकास में अरब देशों का महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, लेकिन भारत सरकार ने इस सूबे में जिस तरह 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों, रेलवे लाइन, प्लेटफॉर्म, हवाई अड्डे, टनल बनाने का काम शुरू किया है, वह अपने आप में अनोखा है। जम्मू कश्मीर में अब बदलाव की बयार बह रही है तथा वहां की आवाम में दहशत की जगह हर और खुशहाली नजर आ रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तानी सेना और केंद्र सरकार के खिलाफ आए दिन नारे बुलंद कर रहे हैं और खुलेआम भारत के साथ मिलने के लिए आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में रहने वाले पाक अधिकृत गुलाम कश्मीर के लोगों में एक नया विचार गड़ा है। उनका कहना है कि अक्टूबर 1947 में जब कबायलियों को लेकर पाक सेना ने कश्मीर पर हमला किया, उस वक्त तत्कालीन भारत की सरकार की उदासीनता के कारण ही उन्हें आज पाकिस्तान का गुलाम बनना पड़ा है। डिजिटल टीवी और विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के कारण ये प्रवासी कश्मीरी भारत सरकार से आए दिन अनुरोध करते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुलाम कश्मीरियों की बदहाली का मुद्दा उठाएं ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। विदेशों में रह रहे प्रवासी गुलाम कश्मीरी पीओके की तुलना बलूचिस्तान से कर रहे हैं। दरअसल ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब जम्मू कश्मीर में सभी क्षेत्र में विकास होना शुरू हुआ है। हकीकत तो यह है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के पहले जो लोग खुराफाती हिंसक साजिशें रचते थे, उनको उस वक्त सूबे की और केंद्र सरकार पर दोनों का कोई खौफ नहीं था, किंतु जब केंद्र ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा अधिकार अपने पास रखा। अलगाववादी तत्वों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में कार्रवाई शुरू हुई। इससे वहां के शांति प्रिय लोग काफी संतुष्ट हुए और उन्हें अब इस बात की उम्मीद बंधी है कि अब वहां पर जिस तरह सोशल जस्टिस का माहौल बना है वो बाधित नहीं होगा। रही बात प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे आरोप की कि कांग्रेस के सहयोगी विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर और समूचे देश को गुमराह किया, वे भी बिल्कुल सही है। विवादित आर्टिकल खत्म किए जाने के बाद कुछ दिनों तक अलगाववादी तत्वों को जरूर हाउस अरेस्ट अथवा अरेस्ट किया गया, किंतु केंद्र शासित सूबे में इमरजेंसी जैसे हालात नहीं थे। इसके बावजूद बदकिस्मती से हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने अलगाववादी तत्वों के सुर में सुर मिलाया और उन्हीं की लैंग्वेज में प्रचारित किया कि वहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री की ये सोच बिल्कुल सही साबित हुई कि उन्हें पाकिस्तान की बकवास का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जन कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर में विकास कार्य करना। रही अपने देश के विपक्षियों के आरोपों की बात, तो वक्त बदलने के साथ साथ उनका भी विचार बदल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि शुरू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा शहला रशीद पीएम मोदी के खिलाफ जहरू गलती थी, लेकिन बाद में उनके विचार बदल गए। विवादित आर्टिकल हटने के बाद उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी, किंतु अब कहती हैं कि सरकार की वजह से ही वहां पर शांति व समृद्धि आई है। अब वे मोदी की तारीफ करती हैं। अकेले शहला रशीद ऐसी नहीं है जिन्हें सत्य का भान हुआ, बल्कि आईएएस अफसर शाह फैसल से पत्थरों के सरदार रहे कश्मीरी उपद्रवी भी महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी ने जो किया या कर रहे हैं वह सही है। इस वीडियो में हमने आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर की खुशहाली की एक झलक पेश की है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एवं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। और हाँ, यदि आईएमए मीडिया चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।